अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। त्योहारों और पर्वों की संस्कृति का यह देश भारत, जहां हर कुछ दिनों के पश्चात एक नया त्योहार और पर्व उपस्थित हो जाता है और सभी लोग उत्सव के साथ उन त्योहारों को और पर्वों को मनाते हैं। मनुष्य सदा से ही उत्सव प्रिय रहा है और हो भी क्यों ना, उत्सवों को मनाने से व्यक्ति के भीतर प्रसन्नता बढ़ती है। साथ ही साथ व्यक्ति के भीतर एक नई आशा, एक नई उमंग और उत्साह का भी संचार होता है और ये प्रसन्नता और आशा और उत्साह व्यक्ति की कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यानी जब एक व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होता है उसका नजरिया, और वह उत्साह के साथ होता है, अपनी फुल एनर्जी में होता है, जोश के साथ कोई काम की शुरुआत करता है, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसीलिए मनुष्य सदा से ही उत्सवों को मनाने के नए नए अवसर तलाश करता रहता है। ऐसा ही एक अवसर अभी हमारे सामने उपस्थित है, रंगोत्सव या फागोत्सव मनाने का, होली का त्योहार। और यह त्योहार भी अन्य सभी त्योहारों की भांति ही एक खास उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुआ है। सभी त्योहारों के मूल में यही भावना निहित रहती है कि मानव और मानव के बीच में परस्पर प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का विकास हो। इसीलिए तो हमारे यहाँ पर नित्य प्रतिदिन नए नए त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, ताकि लोग सभी परस्पर एक दूसरे के साथ हंसे मिले, आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, तो उनके बीच में एक सौहार्दता का जन्म हो, एक भाईचारे की भावना में वृद्धि हो। और साथ ही साथ यदि किसी के मनों में परस्पर मन मुटाव हो गया है तो वह मनोमालिन्य भी दूर हो जाए और सभी लोग परस्पर एकजुट होकर के मिल करके उस त्योहार को, उस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ साथ में मनाएं। यही सब त्योहारों को मनाने के पीछे मूल उद्देश्य रहता है। होली के त्योहार को मनाने के पीछे भी मुख्यतया यही व्यक्ति के बीच प्रेम, समानता का जन्म हो और सामाजिक समानता भी विकसित हो, यही उसके पीछे मूल भाव विद्यमान रहा हुआ है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि होली के दिन सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ण के हो, किसी भी वर्ग के हो, यानी प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक धर्म को मानने वाला व्यक्ति, किसी भी समुदाय में जाने वाला व्यक्ति अपने सभी भेदभावों को भूल करके परस्पर एक मंच पर आकर के इस त्योहार को मनाते हैं। होली का त्योहार यही सामाजिक समानता का संदेश देने के लिए आता है कि इस दिन कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, कोई भी ब्राह्मण और शूद्र का भेदभाव नहीं है। परस्पर के सारे भेदों को भुलाकर सभी लोग एक मंच पर आकर के एक दूसरे के साथ गाते बजाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, परस्पर हंसी मजाक की जाती है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार या पर्व अथवा कोई भी परंपरा का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय में, यानी आरंभ में, उसको मनाने के पीछे उसका उद्देश्य पवित्र होता है और उसमें एक सामाजिक सद्भावना निहित रहती है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के अज्ञान, अशिक्षा और अपने मन चलेपन के कारण उस हर परंपरा के अंदर, उस त्योहार को मनाने के भीतर विकृतियां जन्म लेने लग जाती है। ऐसा ही कुछ होली के त्योहार के साथ हुआ कि इस पर्व को मनाने के साथ साथ में विकृतियां भी जन्म लेनी शुरू हो गई। और यही वजह है कि कई लोग आजकल होली के त्योहार को असभ्य लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार बताने लग गए हैं। यद्यपि इसके मूल में, इस त्योहार को मनाने के मूल में एक बहुत ही अच्छा संदेश छिपा हुआ है।
सभी महापुरुषों का यही संदेश रहा है कि व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव ना करे, ना जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ना ही अपने धर्म के आधार पर कि मेरा धर्म ऊंचा तुम्हारा धर्म नीचा। इस तरह से किसी भी आधार पर अगर व्यक्ति एक दूसरे से भेदभाव रखता है, एक दूसरे को जो तोड़ता है, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए हर धर्म की और हर ज्ञानी व्यक्ति की यही शिक्षा रही है हम व्यक्तियों के लिए, हम इंसानों के लिए, कि सभी इंसान परस्पर भेदभाव को भुलाकर एका मनुष्य जाई की भावना के साथ में चले, सभी परस्पर प्रेम भाव से जिए, और जो भीतर में प्रेम का, सद्गुणों का विकास नहीं करता हो, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ता हो, वह कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसके मूल में तो समानता और प्रेम के बीच ही विद्यमान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विकृतियां पनपनी शुरू हो गई थी। इस होली के त्योहार का संबंध नई फसल के साथ में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय में खेतों में नई फसल पककर तैयार हो चुकी होती है और इसी समय में फसलों की कटाई होती है, जिसके पश्चात अन्न की नई बालों को भूनकर सबको साथ में लेकर के सब साथ में मिल बैठकर उसका स्वाद लेते हैं, उस स्वाद का आनंद लेते हैं और एक नए आह्लाद का अनुभव करते हैं। होली का यह त्योहार देखा जाए तो बाकी अन्य सभी भारतीय त्योहारों में से अपने आप में एक बहुत ही अलग, अनोखा और निराला है। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, उन सभी त्योहारों का संबंध किसी न किसी देवी देवता के साथ में जुड़ा होता है। यानी उन विशिष्ट दिनों में हम लोग कोई न कोई देवी देवता की आराधना करते हैं। चाहे दीपावली का त्योहार हम देखें तो उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजन आराधना की जाती है, नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा की जाती है, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की, महाशिवरात्रि में भगवान शिव की। इस तरह से हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, उनकी आराधना विशेष उस दिन की जाती है और देव प्रतिमा का पूजन किया जाता है। लेकिन होली का दिन इस अपेक्षा से बिल्कुल सबसे डिफरेंट है, क्योंकि होली के त्योहार में किसी भी देवता की आराधना नहीं की जाती, ना ही कोई देव प्रतिमा का पूजन किया जाता है, बल्कि इस दिन तो सभी लोग मिल करके आसपास पड़ी हुई जितनी भी गंदगी है, जो भी कूड़ा कचरा है, उन सब का ढेर लगा करके उसको जलाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी देवता की पूजन नहीं है, कोई देव प्रतिमा की आराधना नहीं है, बल्कि गंदगी को एक जगह पर ला करके उसको जलाया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि होली का यह त्योहार बुराइयों की समाप्ति का पर्व है, बुराइयों के विध्वंस का सबसे बड़ा प्रतीक है यह होलिका का त्योहार। और हम देखते ही हैं होलिका दहन के समय सभी लोग आसपास पड़े हुए कूड़ कबाड़ को, जितना भी कचरा आसपास उन्हें नजर आता है, उन सब को एकत्रित करते हैं। जो भी कूड़ा कचरा, झाड़ झंखाड़ इत्यादि है, उन सब को एक जगह पर ला करके उनका ढेर लगाया जाता है और जितनी भी आसपास की गंदगी है उनको भी बुहार करके, उनको भी साफ करके उस एकत्रित उस कूड़े कबाड़ के ढेर के साथ में मिला करके और फिर उसको जला दिया जाता है। यही होली का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी यही होलिका दहन हमें सबसे बड़ा संदेश देती है कि यह जो दिन है, यह अपने आप में हमारे भीतर में जितनी भी गंदगी छुपी हुई है, जितना भी हमारे मन के अंदर कूड़ा कचरा है, जितनी भी अशुद्धियां हैं, हमें भी आज इस होलिका दहन के दिन, यानी इस होली के त्योहार के दिन, हमें अपने मन के भीतर जितनी भी अस्वच्छता है, जितना भी मैल जमा हुआ है, जिसके भी प्रति हमारे मन में दुर्भाव है, जितने भी हमारे मन में किसी के भी प्रति नेगेटिविटी है, चाहे स्वयं के प्रति ही बहुत गलत मान्यताएं हमारी है, स्वयं के प्रति हमें बहुत शिकायतें हैं, वातावरण से, परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से हमें बहुत सारी शिकायतें हैं, उनके प्रति दुर्भाव है, उनके प्रति मनोमालिन्य के भाव है। तो ये जितनी भी हमारे मन की क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन इत्यादि के जितने भी नकारात्मक भाव है, हमारी मानसिक बीमारियां जितनी भी है, वह सभी कूड़ा कचरा है, वह मन की गंदगी ही तो है, मानसिक बीमारियां हैं। तो उन सभी को हमें ढूंढ ढूंढ कर लाना है,
क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने आप के भीतर इस गंदगी को, इस मानसिक विकृतियों को रिकॉग्नाइज करना होगा, इनका पता लगाना होगा। और जब हमें पता लग जाए कि हमारे मन के अंदर क्या क्या छुपा है, कितना कितना कचरा भरा पड़ा है, तो उस सारी अस्वच्छता को, उन सारी अशुद्धियों को एक स्थान पर लाकर के इकट्ठा करना है। ये जो एक स्थान पर लाकर के उस अशुद्धि का ढेर लगाना है, यह प्रतीक भी बड़ा प्यारा है और यही हमारी साधना है। ये प्रतीक है, ये सारी बातें जो हम करते हैं, ये सारे सिंबल्स हैं जिनके पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। तो ये जो हमारे मन की गंदगी को हमने एक जगह पर लाकर के इकट्ठा किया, यानी अपने आप के अंदर पहले हमने पहचाना कि हमारे मन में क्या क्या मलिनताएं छुपी हुई है, कितना कितना कचरा भरा पड़ा है, क्या क्या दुर्भाव है, और फिर उन सब को एक जगह पर लाना, यानी उन सब को अपने मानस पटल पर लेकर के आना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना और फिर उन्हें एक्सेप्ट करना, सबके सामने उन्हें लेकर के आ जाना, ढेर लगा देना, यानी उन्हें एक्सेप्ट करना। पहले हमने रिकॉग्नाइज किया, याद किया, रिकॉल किया कि हमारे मन में क्या छुपा है, इसको कहते हैं प्रतिक्रमण, पडिक्कमामी की साधना। फिर हमने इंट्रोस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया कि क्यों है मेरे मन के गहरे से गहरे तलों में कौन सी अशुद्धि छिपी पड़ी है, कौन सी मानसिक विकृतियां हैं, क्या बीमारियां हैं। उन सब को हमने गहराई से जांच पड़ताल की, खोजबीन की और फिर उसको लाकर के अपने माइंड के स्क्रीन पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उन्हें लेकर के आए। और इसी का नाम है कि आत्म साक्षी से अथवा गुरु साक्षी से हमने अपनी उन सभी विकारों को, उन सभी विभावों को गुरु के समक्ष गर्हा कर दी, कन्फेस कर दिया। और फिर उसके बाद में होलिका दहन में उस कूड़े कचरे को जला दिया जाता है। उसी तरह से हमारी आत्म साधना की इस प्रोसेस में हमें अपनी तपस्या की अग्नि में उन सभी को जो हमने जांचा है, जिसको हमने गुरु के सामने प्रकट किया है, उन सभी मानसिक अशुद्धि को हमें अपने तपस्या की अग्नि में उसको जला करके भस्म कर डालने का आदेश देना है। यानी फिर उसे अपनी उस साधना के अंदर अप्पाणम वो सिरामी कर देना है। अप्पाणम वो सिरामी ये प्रभु महावीर के द्वारा दी गई एक बहुत ही गहरी साधना पद्धति है। इतनी प्यारी टेक्निक है अपने आप को शुद्ध करने की। और होलिका के दिन, होली के दिन, ये जो होलिका दहन का जो संदेश है, यही सबसे बड़ा संदेश है। और आज के इस दिन में जो विशेष दिन है, इस दिन में हमें जो साधना करनी है वो है प्रतिक्रमण की साधना, असली प्रतिक्रमण की साधना। क्योंकि आज के दिन को हम लोग होली चातुर्मासिक पर्व के रूप में मनाते हैं और हमारे यहाँ पर 3 चातुर्मासिक पर्व आते हैं। पहला है आषाढ़ी पूर्णिमा, जिस दिन चातुर्मास का प्रारंभ होता है। दूसरा है कार्तिकी पूर्णिमा, 4 मास के पश्चात आता है कार्तिक महीना, उसकी पूर्णिमा, वह भी अपने आप में विशेष दिन होता है। उस दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। तो दूसरा कार्तिक पूर्णिमा। और तीसरी चातुर्मासिक पर्व आता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जो कि आज के दिन है। तो इस फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, होली चातुर्मासिक के दिन, सबसे बड़ी साधना जो एक साधक करता है वो यही है कि साधक इस दिन चाहे तो, उसकी शक्ति हो तो वह उपवास करे, यानी संसार के सारी प्रपंचों से अपने आप को अलग कर दे, आहार पानी इत्यादि से भी अपने आप को दूर कर दे और फिर अपनी आत्म साधना में अपने आप के करीब बैठने का संकल्प करे। क्योंकि जनरली प्रतिदिन तो हम लोग संसार के दायित्वों में ही लगे रहते हैं, तो इसीलिए हम निरंतर अपने आप से दूर संसार के पास में रहते हैं। लेकिन इन विशेष दिनों में, पर्व के दिनों में, ये जो संधि के दिन हैं, इन दिनों में साधक उपवास अथवा बेला करता है, पौषध करता है और आत्म जागरण करता है, यानी अपने आप के समीप बैठने का संकल्प करता है। यह है प्रतिक्रमण की साधना का जो पूरा प्रोसीजर है, उसका पहला स्टेप। 6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इस प्रतिक्रमण की साधना में। जब हम करीमी भंते का पाठ बोलते हैं तो उसमें 6 ऐसे पद हैं जो कि एक व्यक्ति को साधने होते हैं, यानी जिन्हें हम समझें कि 6 ऐसे ताले हैं जिनको खोल करके साधक अपनी आत्मा के समीप पहुंच जाता है, अपने आप की शुद्धि कर लेता है। तो उस 6 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है संकल्प करने का। तो साधक पच्चखामी यानी प्रत्याख्यान करता है कि मैं अब संसार से निवृत्त होता हूँ और अपने आप के करीब आता हूँ। यह है दूसरा स्टेप। पर्युपासना करता है, यानी अपने आप के समीप बैठूंगा, पज्जुआ सामी करूंगा।
और फिर तीसरे स्टेप में, जिसकी अभी हमने बात की, प्रतिक्रमण करेगा, रिकॉल करेगा कि इतने पिछले पास्ट के दिनों में मेरा पूरा अतीत का जो जीवन है, और उसमें भी मुख्यतया जो पिछले 4 मास बीते हैं, कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के इस फाल्गुन पूर्णिमा तक के 4 माह के इस दौरान मेरे मन के भीतर किस किस के प्रति दुर्भावपन पे, कौन कौन सी मेरी मानसिक बीमारियां मेरे मन के अंदर जन्म ले चुकी है, उन सब को रिमाइंड करना है, उन सब को याद करना है, उनकी गहराई से खोजबीन करनी है, अपने आप का आत्म अवलोकन करना है, चिंतन मनन करना है, पहचानना है कि क्यों मैं पैदा हुई, क्यों मैंने दूसरों के प्रति ऐसा दुर्भाव सोचा, क्यों मेरे मन में उनके प्रति ग्रंथि पैदा हो गई है। तो इस तरह से अपना आत्मनिरीक्षण करने के पश्चात गुरु साक्षी से उसकी गर्हा करनी है, और फिर सबसे लास्ट स्टेप है कि उसको भस्म कर देना है, यानी उसको अपने आप से अलग हटाने का आदेश दे देना है। यह है अप्पाणम वोसिरामी। ये निवृत्ति के 4 वेदों में एक सबसे इम्पोर्टेंट वेद है, यानी जो हमें संसार के सारी अशुद्धियों से निवृत्त करता है, दूर करता है। अप्पाणम वोसिरामी, यानी ये जो भी मेरी बीमारियां हैं, जो भी मेरी विकृतियां हैं, जो भी विभाव है, उस विभाव आत्मा को साधक अपने आप से विसर्जित कर देता है। हम देखें, जहाँ हमारे शेष जितने भी पर्व त्योहार हम मनाते हैं, वे सभी सृजन के प्रतीक होते हैं, यानी उन दिनों में कुछ न कुछ नया क्रिएशन होता है। लेकिन होली जो त्योहार है, ये सर्जन का नहीं बल्कि विसर्जन का त्योहार है। ये क्रिएशन का नहीं, डिस्ट्रक्शन का त्योहार है। और हम जानते हैं कि सृष्टि के अंदर जितना क्रिएशन जरूरी है, जितना निर्माण जरूरी है, उतना ही विध्वंस भी जरूरी है, यानी बिना विनाश के नया निर्माण संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए होली का दिन इसीलिए भी स्पेशल है कि यह दिन विनाश का प्रतीक है। हमारी सारी बुराइयों और अशुद्धियों को, जो भी कर्म का मैल हमने अपने ऊपर इकट्ठा कर रखा है, उस कर्म के मैल को अपने आप से अलग करना है, विसर्जित करना है। तो हम बात कर रहे थे 6th और लास्ट स्टेप अप्पाणम वोसिरामी की साधना का, कि हमें अपनी आत्मा से उस सारे कर्म के ताप को, जो भी अशुद्धियां हैं, उसे तप की अग्नि में जला करके समाप्त कर डालना है, भस्म कर डालना है। तप में हो पाप समस्त दहा, इस भावना के साथ में हमें स्वयं को शुद्ध करना है। तो आज के इस होली चातुर्मासिक पर्व के दिन हम सभी को इस तरह की आत्मशुद्धि वाले प्रतिक्रमण की साधना करनी है। हम सभी लोग प्रतिक्रमण को बहुत ही साधारण समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्रतिक्रमण करेंगे, 1 घंटे तक वो जो पाठ है प्रतिक्रमण के, हम उन पाठों को रिपीट कर लेंगे, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल देंगे और हमारा प्रतिक्रमण हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पाठों का दोहरान कर लेने मात्र से प्रतिक्रमण की साधना पूर्ण नहीं होती है, वह तो मात्र द्रव्य क्रिया है। लेकिन आज के दिन, जैसा अभी हमने समझा है, हम सबको इतनी साधना अवश्य करनी है। चाहे हम पूर्णतया पूरे दिन का उपवास ना भी रख पाए, पौषध ना भी कर पाए, तो कम से कम इस संध्या के समय में, ये जो शाम का समय है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस समय में हम सभी 1 घंटे के लिए अपने आप में आ जाएं और इस तरह की आत्म अवलोकन की साधना वाला प्रतिक्रमण करें। ये पूरे 6 स्टेप्स वाले प्रोसीजर को फॉलो करें, और अपने आप को जब हम जानेंगे, पहचानेंगे, इतना तो हमें साहस करना ही होगा, क्योंकि होली हमें यही संदेश दे रही है कि इस दिन साहस करके निडरता पूर्वक अपनी सारी गंदगी को बाहर ले आओ, छुपा कर नहीं रखना है। दीपावली आदि त्योहारों में तो हम अस्वच्छता को दूर करके स्वच्छता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन होली के दिन हमें अस्वच्छता को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि उसे साहस करके, निडर होकर के उसको सबके सामने लाना है। कितनी बड़ी बात है अपनी गंदगी को एक्सेप्ट करना, अपने मन के उन विकारों को सबके सामने लेकर के आना है। सबके सामने से मतलब स्वयं के भीतर, अपने माइंड पर लेकर आना है, अपने आप के साथ में ईमानदार होना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे मन के भीतर ये है। तो ये साहस का कदम तो हमें आज के दिन अवश्य ही उठा लेना है, और यह शुद्ध, असली और भावपूर्ण किया गया प्रतिक्रमण निश्चित ही हमारे भीतर के कर्म मल को हमारे से दूर कर देगा और हमारा आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होगा। तो यह जो समय है प्रतिक्रमण का समय,
यह भी संध्या का समय होता है। हम जानते ही हैं शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और उसके पश्चात का समय यह भी संधि काल है। तो इसी समय लगभग होलिका दहन भी किया जाता है। तो यह जो समय है, ये संधि का समय, ये हमें अपने आप के भीतर उतरने में भी मददगार बन सकता है। बस साधक को एक संकल्प चाहिए, एक जेन्युइन और ईमानदारी के साथ स्वयं की अशुद्धि को दूर करने का संकल्प। तो आज के दिन हम सभी लोग इस तरह के शुद्ध भाव प्रतिक्रमण की साधना अवश्य करें। इसी बात को एस्ट्रोलॉजर्स अपनी भाषा में इस प्रकार से कहते हैं कि होलिका दहन के समय, जो कि लगभग यही संध्या का समय होता है, तो इस समय में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी ग्रह की बाधा आ रही है, कोई भी ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है, उसके जीवन में कोई भी तरह की अड़चन या समस्या आ रही है, तो आप उस ग्रह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनको सबको इकट्ठा करके उस होलिका की अग्नि में समर्पित कर दो। फॉर इंस्टेंस हम समझें कि किसी के सूर्य ग्रह के कारण बाधा आ रही है, उसके बर्थ चार्ट के अंदर उसका सूर्य ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है, या मान लो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है, तो सूर्य ग्रह से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करके उस अग्नि के अंदर समर्पित करें, ये भाव करते हुए कि मेरे अंदर जो भी इस ग्रह से संबंधित नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी को मैं अपने आप से अलग हटाता हूँ, उसको मैं इस अग्नि के अंदर स्वाहा कर देता हूँ। इसी तरह से मंगल ग्रह से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, हमें बाधित कर रहा हो, जीवन में हमारे विकास को रोक रहा हो, तो उसको इन भावों के साथ में हमें अपने आप से दूर कर देना होता है। यह भी इसी भावना को दर्शाने वाला प्रतीक है। तो हम समझें कि यह होली का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस दिन साधक अपनी आध्यात्मिक शुद्धि बहुत आसानी से कर सकता है। ये समय हमें इसके लिए अपने आप के अंदर जाने के लिए और अपने आप को कर्मों के मैल से दूर करने के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो इस दिन संध्या के समय में व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक साधना करे और फिर उसके पश्चात जो उसने अपने भीतर वो स्वच्छता लाई है, उसी बात का संदेश वह समाज के सब लोगों को भी दे। इसीलिए हम देखते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन सभी लोग परस्पर मिल करके एक दूसरे को रंगते हैं। इसीलिए तो होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ये जो कच्चे रंग हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत प्यारा और बहुत गहरा प्रतीक है। यह कच्चे रंग उड़ाना होली के अगले दिन यही सूचित करता है कि हम सभी के जीवन में भांति भांति के रंग है। ये जो लाल, काले, नीले, हरे, पीले, ये जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं, ये सभी कलर्स हमारी लाइफ के तरह तरह के इमोशंस को सिग्निफाई करते हैं कि हम सबके जीवन में कई सारे इमोशंस है और हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसंग बनते हैं। सुख दुख के प्रसंग भी आते हैं, कई बार मान अपमान के प्रसंग भी बन जाते हैं। जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं के साथ हम प्यार भी करते हैं और उन्हीं के प्रति हम गुस्सा भी करते हैं। उन्हीं से हमें कई बार नफरत भी हो जाती है, उन्हीं के साथ हम कई बार नाराज हो जाते हैं। तो कई बार हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हम उनके प्रति बहुत थैंकफुल होते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि आप हमारी लाइफ में हो, आपके होने से मेरा जीवन सुंदर बन गया है। और कभी हमारे इसके ठीक विपरीत इमोशंस होते हैं, हम उन्हीं के प्रति शिकायतों से भर जाते हैं, तुम हमारी जिंदगी में आए ही क्यों, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। तो जीवन सारे ही रंगों का जोड़ है, जीवन में सभी तरह के इमोशंस होते हैं। और जब सभी लोग परस्पर साथ मिलकर के रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं जी सकता है, तो इसीलिए उसे अपने साथ बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम परिवार का निर्माण करते हैं, समाज के बीच में जीते हैं। तो जब हम सबके साथ में रहते हैं तो हमारे मन के ये जो भांति भांति के इमोशंस है, इन सभी इमोशंस को भी हम अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रति एक्सप्रेस कर देते हैं, अभिव्यक्त भी कर देते हैं। गुस्सा भी आ जाता है, शिकायतें भी कर जाते हैं, नाराजगी भी शो कर देते हैं। तो ये जो सारे प्रसंग है अलग अलग तरह के, कभी प्रेम प्रसंग, कभी दुखद प्रसंग, कभी कटुता के प्रसंग, कभी गुस्सा कर दिया, कभी उन्हीं के प्रति शत्रुता लेकर के बैठ गए। तो इन सारे तरह तरह के इन प्रसंगों को हम
इस होलिका का संदेश को समझें कि इन सभी तरह तरह के रंगों को हम अपने मन पर जमने नहीं देंगे। इसीलिए होली के अगले दिन हम उन रंगों को उड़ा देते हैं, उछाल देते हैं, यानी हम उनको अपने मन पर उन सभी बातों को जमने नहीं देंगे। ये रंग उड़ाना शो करता है, दर्शाता है कि हमें अपने मन में उन सभी बातों को लेकर के बैठना नहीं है, उन बातों की अपने मन में गांठ नहीं बनानी है, उनको याद करके नहीं रखना है। इन तरह तरह के इमोशंस का जो भी एक्सप्रेशन हुआ है, चाहे किसी ने हमारा दिल आहत किया हो, चाहे हमने किसी के प्रति शत्रुता रख दी हो, हमने किसी को आहत कर दिया हो, अपने कटु वचनों से उनका अपमान कर दिया हो, उन्हें हर्ट कर दिया हो, जो कुछ भी हमने किया है, तो उन सभी बातों को हम कहते हैं कि परस्पर आज के दिन आप हमारी उन सभी बातों को भूल जाओ और हम भी आपके द्वारा जो भी एक्सप्रेशन हुए हैं, जो भी इमोशंस आपने हम पर डाले हैं, हम भी उन सभी बातों को भूल जाते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं, लेकिन फिर उस रंग को वापस वॉश आउट कर दिया जाता है। उन रंगों को हमेशा के लिए अपने मन पर जमने मत दो। यही इस रंग बिरंगी होली का संदेश है कि अपने मन पर किसी भी तरह के भावना को, किसी भी तरह के दुर्भावों को हम जमने ना दें। अगर हमने अपने मन में कोई भी बात को जमा करके रख लिया, बांध करके रख लिया, संजो करके रख लिया, तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारे रंग है, ये हमारे जीवन को रंग बिरंगा नहीं करेंगे, बल्कि इस जमाव के कारण से हम स्वयं बीमार पड़ जाएंगे और हमारा जीवन बदरंग हो जाएगा। तो होली हमें यह मैसेज दे रही है कि हम इन रंगों को अपने आप पर जमने ना दें, या तो इन्हें उड़ा दें अथवा इन्हें लगा करके वापस धो दें, यानी पानी के साथ में उन्हें प्रवाहित कर दें, अपने मन से दूर हटा दें और अपने आप को स्वच्छ और पवित्र कर लें। तो ये पूरा एक प्रतीक है, पूरा हम इस बात की गहराई में जाकर के अपने जीवन के साथ में इसको जोड़ करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें अपने मन में किसी भी प्रकार की कटुता को पाल करके रखना ही नहीं है, जमाना ही नहीं है। अन्यथा ये जो ग्रंथियां हमने बांधी है, जो मन में तरह तरह के इमोशंस को हम दबा करके इकट्ठा करके रखते हैं, ये इमोशंस हमारे जीवन की प्रसन्नता को, हमारे भीतर की सुख शांति को, हमारे जीवन के डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बदरंग कर देंगे, बाधित कर देंगे, और ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो इसीलिए होली के इस संदेश को हम अपने जीवन में अपनाएं और अपने आप को पूरी तरह से स्वच्छ करने का आदेश दें, स्वच्छ कर डालें। और फिर होली के अगले दिन, यानी ये जो 25 मार्च का दिन है, ये भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट दिन बन रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। यद्यपि यह ग्रहण भारत के अंदर दिखाई नहीं देने वाला है, किंतु फिर भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट तो है ही, यानी खगोलीय घटना तो यह है ही कि जब दो ग्रह परस्पर आपस में आ जाएंगे, यानी एक दूसरे की छाया एक दूसरे के बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिट का पीरियड होता है, ये जो ग्रहण है, ये अपने आप में एक संधि काल होता है, और यह संधि काल हम जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस ग्रहण की संधि को भी हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग में ले लें, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, वरना अगर हमने इसका सम्यक उपयोग नहीं किया तो ये ऊर्जा, ये जो ग्रहण है, ये हमारे जीवन को कहीं नकारात्मक दिशा की तरफ ना मोड़ दे। इसीलिए इस दिन ग्रहण के समय में हर व्यक्ति को ये सावधानी रखनी है कि आज के दिन जो भी अपने इमोशंस हैं, उन सभी इमोशंस को अपने सामने लाओ, याद करो, और अपने सभी इमोशंस को, चाहे वो किसी के प्रति बहुत गहरे अटैचमेंट के इमोशंस हो, चाहे किसी के प्रति एवर्जन के इमोशंस हो, मतलब नेगेटिविटी हो किसी के भी प्रति, कोई भी हेट्रेड हो, कोई भी एंगर हो, जेलेसी हो, वो सभी प्रकार के रागात्मक अथवा द्वेषात्मक सभी प्रकार की भावनाओं को हम बैलेंस में लेकर के आए। तो ये ग्रहण का समय हमारे इमोशंस को बैलेंस में लाने का लिए ध्यान दिलाने वाला है। हम सभी को इस बात का ख्याल रखना है, और विशेष करके जिनकी भी राशि कन्या है अथवा कर्क है,
क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और इस ग्रहण के समय चंद्रमा केतु से पीड़ित होगा, यानी केतु के द्वारा चंद्रमा का ग्रहण लगाया जाएगा। तो इसीलिए कन्या राशि और कर्क राशि वालों को, और साथ ही साथ जिनके भी जन्म नक्षत्र चंद्रमा के हैं, यानी जिनका भी नक्षत्र रोहिणी, श्रवण अथवा हस्त है, उन तीनों ही नक्षत्र वाले जातकों को इस बात का विशेष ख्याल करना है कि उनके मन में चाहे कितना भी डिप्रेशन आ रहा हो, चाहे बहुत ज्यादा वो अटैचमेंट की फीलिंग में जा रहे हो, उन दोनों ही भावों से उनको अपने आप को बैलेंस में लाना है, संतुलन में रखना है। किसी भी तरह की इमोशंस की अति में नहीं बहना है, भावनाओं के आवेग में नहीं बहना है। तो हम इस दिन संतुलन को साधें, अपने आप की आध्यात्मिक शुद्धि कर लें। तो यह दिन, यह पर्व, यह त्योहार मनाना हम सब के लिए आध्यात्मिक रूप से उन्नति का सबब बन जाएगा और हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो, यही शुभ मंगल भाव। जय हो, जय हो, जय हो।